चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या हो रहा है सब? जी वो सुबह से थाने के आगे हंगामा कर रहे हैं लोग। हाँ, ये नहीं बताएगा कि क्यों कर रहे हैं हम हंगामा? बता साहब को, बोल अब। बिना किसी जुर्म के दुलारे को थाने में बंद कर रखा है, दादागिरी मचा रखी है। साहब दुलारे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। हाँ, छोड़ दो दुलारे को, दुलारे को छोड़ दो दुलारे एक को। मिनट शांत हो जाइए सब। क्या मसला है भाई? कसम खाकी टोपी के साथ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था बस। अच्छा, भोले भाले लोगों को पकड़ के जेल में बंद करना, यही है तेरी ड्यूटी? हवलदार, हाय हाय हवलदार, हाय हाय हवलदार, हाय हाय हवलदार, हाय हाय। ये देखिए साहब, ये देखिए, गजानन बाबू के गोदाम से अनाज चुराया और पकड़े जाने पर उनके आदमी के साथ मारपीट भी की। अरे झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, बिक गया गजानन के हाथों ये हवलदार। तुम कानून के बीच में मत आओ जीत। कानून की बात करता है? हाँ, कानून की बात? मैं लिखाता हूं गजानन के खिलाफ एफआईआर कि उसने अपने आदमियों से दुलारे को पिटवाया। अब बोल, लिखेगा? करेगा बंद गजानन को? जीत चुप हो जा, मुझे बात करने का। इंस्पेक्टर साहब 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, दुलारे को थाने में बिठाया हुआ इन्होंने, और वो भी एक झूठी रिपोर्ट पे। थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, बिना अरेस्ट वारंट के किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा थाने में बंद नहीं रखा जा सकता। लेके आओ उसको। जी सर। मास्टर जी आप बेफिक्र रहिए, इस मामले की जांच मैं खुद करूंगा, और मेरा आपसे ये वादा है जो भी इसके पीछे है वो बचेगा नहीं। थैंक यू। तुम जा सकते हो दुलारे। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, 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 इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। आइए आइए वकील साहब, आइए आइए वकील साहब। नमस्ते अभी वो। नमस्ते। और बताइए वकील साहब, क्या खबर है? बस अभिमन्यु बाबू, मैं भी आप ही की तरह उलझा हुआ हूँ कागजी कार्रवाई में। तो कब जा सकता हूँ मैं बाबा से मिलने? एप्लीकेशन लगा दी है, बहुत जल्दी इजाजत मिल जाएगी। वकील साहब कह रहे थे कि बड़े साहब जेल से जल्दी छूट जाएंगे, क्यों वकील साहब? इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले हमें यह साबित करना होगा कि बड़े साहब मर चुके हैं और पुलिस की हिरासत में है प्रोफेसर महेंद्र, पागल प्रोफेसर महेंद्र। ये साबित हो गया तो फिर ये मुकदमा भी खारिज और
बड़े साहब पर लगे सारे केस बंद। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल तो बस वो सविता। सविता ने पुलिस के साथ मिलकर बड़े साहब की आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने खुद सविता के माँ बाप को मारने की बात कबूल की है। और यह सबूत हमारे खिलाफ जा सकता है। आप उसकी चिंता ना करें। जिंदा इंसान को मुर्दा साबित करने के लिए असली सबूत को भी नकली साबित करना पड़ेगा हमें। दिक्कत तो है बस प्रोफेसर साहब की लिखी हुई वो वसीयत। आपको क्या लगता है वकील साहब, वसीयत किसके पास होगी? सविता के पास। और किसके पास? हाँ, सविता ने खुद कहा था कि वसीयत उसके पास है, और यह भी कहा था कि अगर बड़े साहब ओम के कत्ल के मामले से इनको बाहर निकाल देंगे तो वो वसीयत उनको दे देगी। अब तो अभी बाबू आपके लिए वसीयत हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। छोटू मेरा बच्चा, छोटू आगे को छोटू। ओ देख मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माँ क्या हुआ? छोटे माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या? अरे दुल्हन देखा, छोटू आँख नहीं खोल रहे। छोटू, छोटू मेरा भाई, आगे कौन? देख तेरे भैया आ गए। उठना छोटू, आँख खोल छोटू, छोटू। दुलारे जल्दी जा, नर्स बहन जी को बुला के ला। जा जल्दी जा। छोटू, छोटू। अपनी बाहर की राजनीति आप बाहर ही खेलो। जैसा आपका पति बहरूपिया है, उतनी ही रंगीन यार आप भी हो। बड़ी गहरी सोच में हो। अरे जीजी, आपका भाई। अच्छा बैठो 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 बैठो। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे किसी दूसरे गांव से आना था मैंने। अरे भाई, खीर बनाई थी, सोचा अपनी प्यारी सी फुल्लो रानी को भी देके आऊं। तुम्हें तो वैसे भी खीर बहुत पसंद है ना जीजी। अरे इतना सा चेहरा लेकर क्यों बैठी है? ले खीर खाना। आप इसे रख दीजिए जीजी, मैं बाद में खा लूंगी। मैं सब समझती हूँ फुल्लो भाभी, मेरी आंखें हैं, सब देख रही हूँ, लेकिन कांता जो कर रही है ना, सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। हाँ, अरे
तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया बड़े घर के लिए, और उसे देखो तुम्हारे ही घर में तुम्हें ही पराया बना दिया। अरे कम से कम बच्चों को तो बख्श देती। अब देखो ना, नहीं जी, मेरा टिंकू उषा और विद्या के साथ नहीं खेलेगा। अब बताओ बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? ना बाबा ना, मुझसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? उसे कुछ कहा तो पता चला उसने मुझे घर से जाने को कह दिया। मैं समझ सकती हूँ जीजी। तो ये भी समझ ले फूलो रानी, तू अकेली नहीं है। तुम्हारी जीजी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।